साइफन, हेनरी और वुल्फ के आदमी एक ही समय पर जैक, सैरा और सेथ को पकड़ने आ पहुंचते हैं। जैक ने जैसे तैसे करके वुल्फ के आदमियों को पीट कर उनसे खुद को छुड़ा लिया। वहीं सैरा ने भी अपनी शक्तियों से साइफन पर छत की एक स्ट्रक्चर गिराकर उसे रास्ते से हटा लेती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी उनके लिए बाकी था और वो था हेनरी और उसकी टीम। जब यह लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तभी हेनरी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और उन चारों को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन यहाँ सारा अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी गेम्स की मशीन को हैक कर लेती है और वहां खेल रहे सभी लोगों को गेम जिता देती है। पैसे जीतने की खुशी में सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और इसी हलचल में ये चारों हेनरी के लोगों से खुद को बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। और कई घंटों के सफर के बाद ये लोग विच माउंटेन पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ दूरी पर विच माउंटेन दिखाई देने लगता है और अब ये लोग पैदल उस माउंटेन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब ये लोग कैमरा की नजर में आ जाते हैं। कैमरा की नजर में आते ही कुछ देर बाद वहां सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड सेथ और सारा को गर्दन पर बेहोशी के बुलेट से शूट करके बेहोश कर लेते हैं और सिक्योरिटी गार्ड जैक और अलेक्सा को भी पकड़ लेते हैं। इतने में ही हेनरी वहां आ जाता है। वो जैक और अलेक्सा को यहाँ से जाने को कहता है वरना वो उन दोनों को जेल में डलवा देगा क्योंकि यह एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी। यहाँ किसी आम इंसान का आना मना था। अलेक्सा जानती थी कि हेनरी बहुत ही घटिया इंसान है। वो सारा और सेथ की बॉडी को चीर फाड़ कर उन पर एक्सपेरिमेंट करेगा और उनकी शक्तियां हासिल करके खुद को पावरफुल बनाएगा। इसलिए अलेक्सा वापस जाने से इनकार कर देती है और हेनरी से कहती है कि अगर इन दो एलियंस को हमने वापस उनके प्लेनेट पर नहीं भेजा तो हमारे अर्थ पर हमला हो सकता है। लेकिन हेनरी ने कहा, डॉक्टर अलेक्सा, मैं इन एलियंस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और रही बात दुनिया के खतरे की तो तुम जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ क्योंकि मुझे पता है तुम एक नाकाम साइंटिस्ट हो। तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से तुम्हें कई यूनिवर्सिटीज से निकाला गया है और अब जल्दी से तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। तभी जैक बोलता है, अलेक्सा ये ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। अलेक्सा को जैक से ये सुनने की उम्मीद नहीं थी इसलिए वो जैक से नाराज होकर गाड़ी में बैठ जाती है। तब दो सोल्जर्स अलेक्सा और जैक को विच माउंटेन से दूर ले जाने लगते हैं। अलेक्सा जैक पर काफी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि हमें उन दो बच्चों को किसी भी हाल में बचाना चाहिए था। बातों ही बातों में गाड़ी के अंदर इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और मौका मिलते ही जैक अचानक गार्ड्स पर हमला कर देता है और उनकी गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। असल में ये सब जैक की चाल थी और जैक अलेक्सा से कहता है कि अगर हम दोनों वहाँ हेनरी के सामने वापस आने से इनकार कर देते तो हेनरी के गार्ड्स हमें मार डालते। ये सुनकर अलेक्सा के दिल को सुकून मिलता है। इसके बाद यह दोनों फिर से गाड़ी घुमाकर विच माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। विच माउंटेन पहुंचने के बाद ये दोनों एक टनल से अंदर घुस जाते हैं जहाँ सेथ और सैरा दोनों बेहोशी की हालत में होते हैं। वहीं हेनरी भी मौजूद होता है। वो सेथ और सारा का चीर फाड़ करने वाला था ताकि उनकी शक्तियों का राज जान सके। अब जैक उन दो बच्चों की जान किसी भी हाल में बचाना चाहता था लेकिन लैब चारों तरफ से सिक्योरिटी से घिरी थी। ऐसे हालात में सेथ और सारा को बचा पाना काफी मुश्किल था। पर तभी लैब में अचानक एक धमाका होता है जिससे लैब के हर एक कोने में अलार्म गूंजने लगते हैं और सभी सिक्योरिटी गार्ड जिस जगह धमाका हुआ था उस तरफ बढ़ने लगते हैं। दरअसल ये वही मॉन्स्टर साइफन था जो सारा और सेथ को मारने के लिए आया था। अब जब सिक्योरिटी गार्ड साइफन के साथ लड़ने में मशगूल होते हैं तब मौके का फायदा उठाते हुए जैक और अलेक्सा लैब में घुस जाते हैं और वहां मौजूद डॉक्टर्स को मारकर सेथ और सारा को आजाद कर लेते हैं। सारा जैक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद यह चारों चुपके से वहां से निकलने लगते हैं और सीधा पहुंचते हैं उस एलियन स्पेसशिप के पास। लेकिन स्पेसशिप के आसपास ढेर सारे साइंटिस्ट्स खड़े होते हैं और उनके सामने उस स्पेसशिप को चुराना काफी मुश्किल था। पर यहाँ अलेक्सा समझदारी से काम लेते हुए साइंटिस्ट का सूट पहन लेती है और शिप के पास खड़े साइंटिस्ट के पास आती है और उनसे कहती है कि लैब में जहरीली गैस फैल गई है, इसीलिए हेनरी ने ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दिया जाए। ये सुनकर डर के मारे सभी साइंटिस्ट्स वहां से भाग जाते हैं। अब सेथ और सारा का रास्ता बिल्कुल साफ था। वो दोनों जल्दी से एक डिवाइस की मदद से शिप को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों शिप के अंदर जा पाते तभी बाहर से हेनरी अपनी टीम के साथ उन लोगों पर गन तान देता है और चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और उन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती है। जैक हेनरी से कहता है कि इन्हीं जाने दो, ये बच्चे हैं। पर हेनरी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और वह अपने गार्ड्स को शूट करने का ऑर्डर दे देता है। हेनरी के ऑर्डर को मानते हुए गार्ड्स उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं लेकिन सारा और सेथ की पावर के सामने वह गोलियां उनको छूने से पहले ही हवा में रुक जाती हैं। यह देखकर अलेक्सा और जैक हैरान रह जाते हैं। अब इन लोगों ने हेनरी के हमले को तो कंट्रोल कर लिया था लेकिन तभी वहां साइफन आ जाता है। हेनरी को लगता है कि शायद साइफन भी उनके साथ है
है। इसलिए हेनरी अपने आदमियों से साइफन पर शूट करने को कहता है। मौके का फायदा उठाते हुए ये चारों स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और सारा और सेथ जल्दी से शिप को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से जाते हुए सामने खड़े साइफन को टक्कर मारकर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि शिप के गेट में कोई चीज फंसी हुई है और जैक जब गेट में फंसी चीज को निकालने जाता है तो वो चीज कोई और नहीं बल्कि साइफन होता है, जो किसी तरह करके उनके शिप में चढ़ गया होता है। इसके बाद जैक और साइफन के बीच फाइट छिड़ जाती है। साइफन जैक को पंच मारकर दूर गिरा देता है और साइफन की ताकत के सामने जैक कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता और जैक साइफन पर हमला करके उसका हेलमेट उतार देता है। हेलमेट उतरने के बाद हम साइफन का भयानक चेहरा देख पाते हैं। अब यहाँ साइफन काफी गुस्सा हो जाता है और वो जैक को पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से सेथ आकर साइफन का लोहे का हेलमेट उसकी खोपड़ी पर दे मारता है, जिससे साइफन को चक्कर आने लगता है और मौका देखते ही जैक ने उसे लात मारकर इंजन में धकेल दिया, जिससे आखिरकार साइफन की मौत हो जाती है। और अब सेथ और सारा को उनके प्लेनेट पर जाने से रोकने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद सारा और सेथ जैक और अलेक्सा को एक सेफ जगह पर ले आते हैं। यहाँ दोनों बच्चे अलेक्सा और जैक का शुक्रिया अदा करते हैं और सारा एक बेटी की तरह जैक के गले लगकर कहती है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर जैक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसकी किसी ने भी तारीफ नहीं की थी, क्योंकि पहले जैक गुंडों के साथ रहा करता था। जाने से पहले सारा जैक को लोगों का दिमाग पढ़ने की शक्ति दे देती है। इसके बाद सारा और सेथ अपने शिप में बैठकर आसमान की ऊंचाई में जाने लगते हैं और अलेक्सा और जैक तब तक उन्हें देखते रहते हैं जब तक वो आसमान की ऊंचाई में गायब नहीं हो जाते। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जैक और अलेक्सा ने शादी कर ली होती है और यह दोनों अब सेलिब्रिटीज बन चुके होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ जैक और अलेक्सा ही थे जिन्होंने एलियंस के साथ टाइम गुजारा होता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।